नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ना, ये अनेक खनिज पदार्थों के साथ, अनेक ध्रुवीय तरंगों के अलावा अनेक प्रकार की तत्वों से मिश्रित होकर के यह पूरा संसार का निर्माण हुआ है। और इस संसार का मनुष्य जो है ना, एक प्राणी है। और मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं सभी के ऊपर ब्रह्मांड का हर एक परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। परंतु मनुष्य जो है इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि उसको अपनी अच्छाई और बुराई का ज्ञान होता है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से संसार में यानी ब्रह्मांड में ग्रहों का जो भी परिवर्तन होता है, इसको कैलकुलेशन करके यह बताया जाता है किस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर ये आने वाला है, तो आपको किस प्रकार से कर्म करने हैं, किस प्रकार के कर्मों से बचने हैं और इसको बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। वास्तविक तौर पे मेरे अनुसार ज्योतिष शास्त्र तो यही है। अन्यथा प्रत्येक मनुष्य कर्म तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा करता है, लेकिन कभी कभी ग्रहों का प्रभाव उसे गलत कर्म करने की ओर प्रवृत्त करते हैं और कभी कभी सही कर्म करने की ओर भी लेकर के जाते हैं। इसलिए ग्रहों का प्रभाव हम लोगों को पर इतना है कि ग्रह हम लोगों को चलाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम सभी अच्छे और बुरे प्रभाव को परफेक्ट तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बस इसके लिए थोड़े से बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत और कैलकुलेशन करके आप लोगों के समक्ष अपनी स्थिति और प्रस्तुति को प्रस्तुत करना होता है। वास्तविक तौर पे यही एक ज्योतिष का धर्म है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मंगल राशि परिवर्तन के इस मेरे विशेष कार्यक्रम में। जी हां दर्शकों, मंगल जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर, उसके अंदर कह सकता हूं कि ऊर्जा, उसके अंदर शक्ति, उसके अंदर सम्मान, पराक्रम और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, उसकी पर्सनालिटी को निखारता है और उसके अंदर से डर के भ्रम को हटा करके उसके अंदर सात्विकता गुण के अलावा पराक्रम को निहित करता है, शक्ति को निहित करता है। मंगल जो है ये 22 अक्टूबर को प्रातः 2:02 से लेकर के 5 दिसंबर तक ये रहेंगे कन्या राशि, जो इनकी शत्रुगत राशि होती है, इसको छोड़ करके तुला राशि जो शुक्र की राशि होती है, जो इनके समगृह राशि हैं, यानी मंगल तुला राशि में शत्रुगत संबंध तो नहीं रखते हैं, समगृह संबंध रखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या पड़ने वाला है, किस किस प्रकार के लोगों के लिए लाभकारी रहेगा, क्यों रहेगा, किस प्रकार के बचाव करने चाहिए, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं एक बात यह बता दूं कि मंगल जब तुला राशि में जाएंगे तो मंगल हमारे शरीर में पराक्रम को अधिनिष्ठ करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, हमारी शक्तियों को दिखाता है। तुला राशि के स्वामी जो होते हैं वह होते हैं सुख समृद्धि कारक, अर्थात मंगल है पराक्रम। आपके जीवन में जो बाधाएं आएंगी उसको आप किस प्रकार से डट करके जो है सामना करेंगे, यह मंगल होता है। और शुक्र जो है हमारे जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, हमारे जीवन में आलस्यपन को उत्पन्न करता है और भौतिक सुख सुविधाओं के कारण हमारे वास्तविक जीवन से दूर करने का प्रयास करता है। अतः तुला राशि में जब मंगल जाएगा तो प्रत्येक मनुष्य को जो है अपने शक्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को जो है नाजायज रिलेशनों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है सीधा बात करेंगे तो भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा, दाम्पत्य जीवन के अलावा सेक्स के सीधे कारक होते हैं। और हमारे शक्ति शरीर में कौन प्रदान करता है, तो मंगल प्रदान करता है। यानी मंगल का तुला राशि में जाना हमारे मन में गलत प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को जो है गलत प्रवृत्ति के परिस्थितियों से बच करके रहने की चाहिए। इसके अलावा जब यह तुला राशि में जाएंगे तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उससे भी बच करके रहनी चाहिए। तुला राशि का मंगल कभी कभी असामाजिकता की ओर बढ़ाने वाला होता है, यानी आपको लगता है कि कोई रिश्ते आपको बर्बाद कर सकते हैं, आपको लगता है कि कहीं पे अपने व्यर्थ के क्रोध का या पराक्रम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आपको बच करके रहना चाहिए। और इसके अलावा
क्रोध से भी आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड को सर्कुलेट मंगल करता है और शरीर के व्हाइट सेल को सर्कुलेट करता है शुक्र, तो इससे क्रोध उत्पन्न होता है। और किसी की भी बुराई या किसी की भी इधर से उधर बातें, यानी प्रत्येक मनुष्य को चुगलखोरी से बचना चाहिए 5 दिसंबर तक, क्योंकि मंगल का तुला राशि का प्रवेश थोड़ा सा शुभ नहीं होता है। हालांकि इन सभी चीजों से अगर आप बचते हैं तो निश्चित तौर पे यह तुला राशि का मंगल प्रत्येक लोगों के लिए प्रेम, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ, बड़े बड़े योजनाओं से रिलेटेड सफलताएं और सुख समृद्धि और उमंग को भी बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन बुरी आदतों से बचिएगा तब जब मंगल जाएंगे तुला राशि में, तो ये 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वह स्वयं मंगल होते हैं, यानी इस समय मंगल बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 22 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक मंगल और शुक्र में राशि परिवर्तन राजयोग रहेगा। मतलब यह तो कन्फर्म हो गया कि मंगल कहीं न तो कहीं इस समय जो है अत्यधिक प्रभावशाली रहेंगे, क्योंकि अपने नक्षत्र में भी रहेंगे और मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग भी रहेगा। 1 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक ये स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी जो होते हैं वह राहु होते हैं। यानी 1 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में आपको सबसे ज्यादा बच कर रहना है मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर के। और फिर 20 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये विशाखा नक्षत्र में रहेंगे और इनके स्वयं के स्वामी जो होते हैं बृहस्पति होते हैं विशाखा नक्षत्र के। और मंगल और बृहस्पति का मित्रवध संबंध होता है, अर्थात बहुत ही शुभ और लाभकारी संबंध होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब मंगल तुला राशि में जाएंगे तो ये अपनी चतुर्थ दृष्टि से अपने उच्चतम राशि मकर को देखेंगे, जहां ऑलरेडी बैठा हुआ है शनि। यानी मंगल और शनि के निश्चित तौर पे युति संबंध से, खास करके जो व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, सुपरवाइजिंग से रिलेटेड, प्रबंधक से रिलेटेड, पॉलिटिशियन से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड, या फिर किसी भी स्थितियों में कह सकता हूं संपत्ति के काम से रिलेटेड है, लाभ देगा। मंगल की जो है 7वीं दृष्टि अपनी स्वयं की राशि मेष पे है, यानी इन सभी क्षेत्र वालों को और लाभ देगा। और मंगल का जो है 8वां दृष्टि वो समगिरी राशि वृषभ पे रहेगा, अतः निश्चित तौर पे यह भी लोगों के लिए धन के लाभ को बढ़ाएगा। लेकिन वृषभ राशि जो होता है वाणी का और लोगों से संबंध का होता है, तो मैं फिर से बोलता हूं कि नाजायज रिलेशन में आपको बच करके ही रहना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना करने के लिए रेडी हो जाइएगा। मेरा काम होता है स्पष्ट बताना, कोई भी बातें नहीं छुपाना। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं अपनी वचन से पीछे नहीं हट सकता और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं सत्य का सहारा लेने का। मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं झूठ का सहारा नहीं लेता हूं। अब निश्चित तौर पे मनुष्य हूं तो मुझे भी तो अपना घर चलाना है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और प्रत्येक राशि के अनुसार आपको उपाय भी अवश्य बता दूंगा। सर्वप्रथम मेष राशि वाले जब मंगल आपकी कुंडली के तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो 7वें घर पे प्रवेश कर जाएंगे। और 7वें घर का मंगल जो होता है ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है। यह आपको मानसिक अस्थिरताएं उत्पन्न कर सकता है। पार्टनरशिपिंग को लेकर के थोड़ा सा विवाद हो सकता है, अतः आपको थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते निश्चित तौर पे आएंगे। पुरानी व्यवसाय जो बंद हो चुके थे वह प्रारंभ होगा और नौकरी में बदलाव के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को भी मिलेंगे। 7वें घर का मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, यूरिन से संबंधित, पेट संबंधित समस्याओं से आपको बचाने वाला रहेगा। परंतु इस समय जो है कोशिश आपको यही करना है कि अपने शरीर की एक्टिविटी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रखिएगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। मंगल आपकी कुंडली में अष्टम स्थान के अधिपति हैं, जो ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक करेगा, केस मुकदमाओं से रक्षा करेगा, संपत्ति की वृद्धि और माता के स्वास्थ्य को ठीक करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है इस समय मंगल क्योंकि अष्टम स्थान के अधिपति हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत पुराने काम जो आपके रुके पड़े हुए थे, वह नहीं हो पा रहे थे, वह हो जाएंगे। नौकरी या व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन जो आ चुका था वह सॉल्व हो जाएगा और व्यवसाय चलना चालू हो जाएगा। मंगल का जो है चौथा दृष्टि कर्म क्षेत्र पे उच्च का है, जिसका अर्थ ये होता है कि नए नए व्यापार और नौकरी के अच्छे अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अच्छे अच्छे लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे, पिता की तरक्की भी होगी। पॉलिटिशियन क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में मंगल जो है आपको अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। मंगल की 7वीं दृष्टि स्वयं की राशि मेष पे रहने वाला है, जो निश्चित तौर पे रोचक योग के जैसा फल देने वाला रहेगा। अतः आपकी ख्याति बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा,
केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति के कारण आपको धन की प्राप्ति होगी। मानसिक शांति के अलावा जो है पिता की तरक्की और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन कमी हो ही नहीं सकता है। मंगल का तीसरा यानी 8वां दृष्टि आपकी कुंडली के धन स्थान पे पड़ने के कारण जो है आपको यह धनी बनाएगा, आपके उच्च प्रकार के लोगों से मित्रवत संबंध करवाएगा, परंतु नाजायज रिश्तों से बच करके रहने हैं। आपके विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, पर आपसे उम्र में कुछ बड़े लोगों के साथ आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके कर्म क्षेत्र हो या फैमिली में आपकी बातों का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता था, वह ठीक हो जाएगा। खास करके जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड है, वाणी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए यह मंगल बहुत ही ज्यादा लाभकारी फल देने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके सारे रुके हुए पैसे भी निकल जाएंगे। फिर भी मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन हनुमान जी को एक लड्डू अवश्य भोग लगाना चाहिए। तब देखिए मंगल के फल और कितने अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्राप्त होंगे। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए मंगल के राशि परिवर्तन की स्थितियों को जानेंगे तो देखिए, जब मंगल राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब ये षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो सर्वप्रथम मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि मंगल षष्ठ स्थान के यानी छठे घर के कारकत्व प्रभाव देने वाले होते हैं। अतः छठे घर का मंगल सर्वप्रथम आपको शत्रु और कर्ज से मुक्ति करवाएगा, आपको शिक्षा में उन्नति, इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड में लाभकारी, विदेशों में ख्याति, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो शत्रु आपके ही खिलाफ थे वह आपके समक्ष टिक भी नहीं सकते हैं। जब मंगल आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो आपके जीवन में आपसे पिता के तालमेल ठीक हो जाएंगे। पिता के व्यापार में जो कंटिन्यू नुकसान हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। हालांकि सप्तमेश का षष्ठेश होना वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ी ध्यान देने पड़ेंगे, खास करके इलीगल रिलेशनशिप में नहीं फंसना है, नहीं तो ये मंगल शक की भावनाओं को पैदा कर सकता है। हालांकि सप्तमेश कुछ कारकत्व स्थान पे रहेंगे, समगृही राशि में रहेंगे तो नए व्यापार के अच्छे अवसर मिलेंगे, नए नौकरियों में परिवर्तन के अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। अगर आप नौकरी में हैं तो कुछ घूस के पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुछ लोग आपको थोड़ा फंसाने का प्रयास कर सकते हैं, हालांकि सकने का नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी अच्छी बात है। और विवाह के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे कि आप स्वयं कंफ्यूज हो जाइएगा कि हम किस रिश्ते की ओर जाएं, किस रिश्ते की ओर जुड़े। मंगल जब आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान में विराजमान होगा तो इनकी उच्चतम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी, जो आपको अत्यधिक भाग्यशाली बनाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा, विदेश यात्रा, ख्याति और सरकारी कामकाज का लाभ को देने वाला रहेगा। कुछ सीनियर अधिकारी आपके पैसे को दबा रखे थे या नहीं चाह रहे थे कि आप तरक्की करें, आप उन पर विजय प्राप्त करिएगा, उनके ऊपर हावी होइएगा और आपकी सफलता का पहली निशानी प्रारंभ हो जाएगी। मंगल की 7वीं दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ने के कारण केस मुकदमा, कर्ज से मुक्ति के अलावा विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा और मानसिक शांति भी आपको पूर्ण रूपेण देगा। मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण जो है आपके स्वभाव में जो विनम्रता है, जिसके कारण बहुत लोग आपको ठग लेता है, कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, वह नहीं बना पाएगा और अच्छे लाभकारी समय चालू हो जाएंगे। खास करके प्रशासनिक क्षेत्र में, या कुछ लोग आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा को इसलिए खराब कर रहे थे क्योंकि आप कर्जदार हो चुके थे, तो इस मामले में आपको ठीक फल देना चालू कर देगा। मंगल के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को एक सफेद पेड़ा अवश्य लगाइए, मतलब खोए का पेड़ा का भोग लगाइए, बेहतर रहेगा। या बर्फी भी आप भोग लगा सकते हैं। मिथुन राशि वाले, जब मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे माफ करेंगे मिथुन राशि वाले, जब मंगल आपकी कुंडली में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के पंचम स्थान में यह तुला राशि में विराजमान रहेंगे। पंचम स्थान, मंगल आपकी कुंडली के भाग्य के मालिक भी हैं, ये समझने वाली बात रहेगी। और मंगल आपकी कुंडली में आय के अलावा जो है समझ लीजिए कि कर्ज और शत्रु के भी मालिक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीजों को जाननी है, मिथुन राशि वाले जब मंगल आपकी कुंडली के पंचम स्थान में विराजमान होंगे तो सर्वप्रथम क्या होगा कि आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि के स्थितियों को बढ़ाने वाला ये चालू हो जाएगा। आपके जीवन में जो है किसी प्रकार के कोई रिसर्च या शिक्षा में आप क्या करें नहीं करें इसको लेकर के चिंतित थे, तो इस प्रकार के समस्याओं से मंगल आपको सबसे पहले निकाल देगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ आपको दे देगा। आपने किसी से पैसे लेकर के उसको लॉटरी शेयर मार्केट वगैरह में लगा रखे थे या कहीं इन्वेस्ट कर रखे थे, वह प्रॉफिट में आएगा और आप उनकी कर्ज की मुक्ति करने चालू कर देंगे। कुछ शत्रु आपके पीछे पड़े हुए थे वह स्वतः ही दूर हो जाएंगे।
पेट की समस्या, ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से भी आपको मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई शत्रु आपसे किसी प्रकार का पैसे का डिमांड कर रहा था या नौकरी में किसी प्रकार का फंसाने का कोशिश कर रहा था, वह स्वतः ही आपसे दूर चले जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में जो है संतान सुखी जिनके नहीं हो पा रही थी, संतान सुख मिल जाएगा। संतान से धन की प्राप्ति के अलावा जो है यह पंचमेश मंगल जो है आपके जीवन में मिथुन राशि वाले आपको रिसर्च के क्षेत्र में सम्मान और सरकार के द्वारा उच्चतम कुछ लाभ की स्थितियों को दिखाने वाला होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मंगल अष्टम स्थान को देख रहा है अपनी चौथी दृष्टि से, जो इनका उच्चतम दृष्टि पड़ रहा है। अतः यह केस मुकदमा, ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा जो है समझ लीजिए कि किसी कारण से संपत्ति विवाद और पैसे फंसे हुए थे और आपकी बातों को वो लोग नहीं मान रहे थे, मानना चालू कर देंगे। आय स्थान को मंगल सातवीं दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि मेष को देख रहा है, जो आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति, बड़े भाई बहनों की तरक्की के अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा जो है आपके जीवन में चारों तरफ से आपकी ख्याति और तूती बोलेगी। मंगल की आठवीं दृष्टि द्वादश स्थान पे पड़ने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं में आपको खर्च ये निश्चित तौर पे कराएगा। पुनः लोन दिलवाने का पूर्ण रूपेण ये प्रयास भी कर लेगा और आपको लोन मिल भी जाएगा। थोड़े से नेत्र के संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अतः केस मुकदमा या व्यर्थ के पैसे खर्च करने से पहले आपको थोड़ा विचार करना चाहिए, खास करके 1 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में। मंगल के प्रभाव का बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और मंगलवार के दिन जितना भी मंगलवार आपको पड़ जाए 5 दिसंबर तक, गरीबों को जाकर के आपको बेसन की हलवे गुड़ वाली खिलानी चाहिए। कर्क राशि वाले, जब मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली में यह केंद्र में चले जाएंगे। त्रिकोण केंद्र राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करने वाला रहेगा। सर्वप्रथम कर्क राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में पंचम स्थान के अलावा कर्म क्षेत्र के अधिपति होते हैं। कर्म क्षेत्र का अधिपति यानी केंद्र और त्रिकोण का मालिक कहीं भी बैठ जाती है शुभकारी होता है। सर्वप्रथम यह आपको शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्तों को खोल देगा। रिसर्च के क्षेत्र में आपको तरक्की देने वाला रहेगा। आपके संतान की तरक्की, संतान कंसीव होने से सुख समाचार और इसके अलावा संतान का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मंगल की सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगी कि मंगल आपको जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ देगा। मंगल आपके जीवन में पंचम हैं, अतः जिस कारण से जो है आपका सरकारी नौकरी किसी कारण से चला गया था वह पुनः रिटर्न होने की स्थितियों में आ जाएगा। मंगल आपकी कुंडली में क्योंकि ऑलरेडी चौथे स्थान पे विराजमान रहेंगे, अतः जिसके लिए आपको क्या होगा कि भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। माता और पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह क्षण भर में ठीक हो जाएंगे। आप 1-2 जगह नहीं 2-3 जगह प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे और प्रॉपर्टी प्रकार से किसी प्रकार का लिटिगेशन सा वह ठीक हो जाएगा। आपका कानूनी कार्रवाई या फिर किसी प्रकार का डिवोर्स वगैरह केस चल रहा था, जब संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थितियां चल रही थी, इसमें आप फुल्ली विजयी होने वाले रहिएगा। और इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में संपत्ति विवाद की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी उसमें भी आपको यह विजय प्राप्त करवाएगा। आपके सप्तम स्थान पे चतुर्थ उच्च की दृष्टि मंगल के पड़ने के कारण आपके विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू तरीके से आप लोगों के बीच में अपनी ख्याति को प्राप्त करने वाले रहिएगा। आपको नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे। मंगल कर्म क्षेत्र का मालिक होकर कर्म क्षेत्र को देखेगा, तो कई सालों से नौकरी या व्यवसाय के लिए जो परेशान थे या फिर किसी कारण से नौकरी चली गई थी उनकी लगनी तय है। प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर पॉलिटिशियन क्षेत्र हो या किसी प्रकार का भी क्षेत्र हो, खास करके इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, आपके लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। मंगल 8वीं दृष्टि से आय स्थान को देख रहा है। समग्रह राशि आय स्थान को कोई भी ग्रह देखे तो आय में बढ़ोतरी होता है। अतः यह मंगल अत्यधिक धन की प्राप्ति और आपको उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित कराने की ओर प्रवृत्ति करने वाला रहेगा। मतलब यह कर्क राशि वाले मंगल का सिर्फ परिवर्तन ही नहीं है, आपके लिए भूमि मकान वाहन संपत्ति के अलावा सभी बंद दरवाजे को भी खोलने का पूर्ण रूपेण यह प्रयास करने वाला रहेगा। इतना प्रभावशाली है। मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, हनुमान जी के समक्ष मिश्री का भोग लगाना है, क्योंकि मुझे उपाय भी ऐसे बताने हैं जिसमें मंगल और शुक्र दोनों का प्रभाव नजर आए। सिंह राशि वाले, जब मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करके तुला में जाएंगे कन्या से,
तो आपके कुंडली के तृतीय स्थान पर यह विराजमान हो जाएंगे। आपको एक जानकारी यह दे दूं सिंह राशि वाले कि तृतीय स्थान के मंगल कारक तत्व होते हैं और आपकी कुंडली में मंगल भाग्य के अलावा जो है समझ लीजिए संपत्ति के मालिक होते हैं। जब मंगल आपकी कुंडली के तृतीय स्थान में जाएगा तो सर्वप्रथम कोई कस्टमर्स, कोई व्यापारी या नौकरी में कुछ अच्छे अच्छे ऑफर जो चले गए थे वह रिटर्न होने चालू हो जाएंगे। आपके भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएंगे। किसी कारण से आप दुखी थे और आप चाहते थे कि भाई बहन उसमें आपको सपोर्ट करे, पूर्ण रूपेण आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा। आपके सरकारी कामकाज के लोगों में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। संपत्ति के मामले में बहुत बड़ा संजोग देखने को मिलेगा। आपको पुराने ठीके वगैरह जो पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। अपने पराक्रम के दम पे आप लोगों के बीच में अच्छी ख्याति प्राप्त करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो नहीं बिक पा रहा था ड्यू टू रीजन आपके रिश्तेदार और आपके भाई बहनों के चलते वह बिक जाएंगे और उसी से दूसरी प्रॉपर्टी के अलावा संपत्ति का लाभ भी मिलना चालू हो जाएगा। आपकी माता हर मामले में आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे और भूमि, मकान, वाहन का संपत्ति का लाभ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि कर्म करना है और नाजायज रिश्तों से बच के रहना है, गलत चीजों में पैसे खर्च करने से बच के रहना है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो षष्ठ स्थान पे पड़ रहा है जो उनका कारक तत्व है, प्लस उच्चस्थ भी दृष्टि है। अतः मंगल जो है आपको कर्ज की मुक्ति करा देने वाला रहेगा। मतलब अपनी जिंदगी का कम से कम 30% कर्ज तो आप उतारने वाले हैं, इस बात की पक्का गारंटी है। मंगल आपको शत्रु से भी दूर करेगा और कुछ शत्रु जो आपके साथ में ही रह करके आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं वह ठीक हो जाएगा। मंगल की नौवीं दृष्टि, नौवें स्थान पे सातवीं दृष्टि भाग्यशाली, पुण्यशाली, धार्मिक यात्रा और परिवार में किसी कारण से पैसे को लेकर के दिक्कतें चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। आपके जीवन साथी के अलावा आपकी पत्नी के, मतलब आपके जीवन साथी के अलावा आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य तो ठीक हो ही जाएगा और आपके पिता भी हर मामले में सपोर्ट करेंगे। सीनियर अधिकारी भी आपके कर्म क्षेत्रों को सराहना करने वाले रहेंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपको कहीं से भी धन की कमी मंगल नहीं देने देगा। मंगल की कर्म क्षेत्र पर दृष्टि यह साबित करता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र 10वां स्थान होता है काल पुरुष में, तो नए नौकरी या व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और यह राशि परिवर्तन आपकी जिंदगी का बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। सिंह राशि वाले फिर भी मंगल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ आप जितना करिएगा उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको क्या करना है, हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल अर्पित करना है और उसी चमेली के तेल को अपने मस्तिष्क पे लगा करके चलना है। कन्या राशि वाले जब मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे यानी 22 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, तो मंगल आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे यानी धन स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। कन्या राशि वाले मंगल आपके कुंडली में अष्टम स्थान के अलावा तृतीय घर जो उनके कारक तत्व स्थान होते हैं उसके कारक होते हैं। तो एक चीज तो कन्फर्म करना ही होगा आपको, क्योंकि मंगल द्वितीय स्थान का मारक तत्व प्रभाव देने वाले हो जाएंगे। अतः आपको फ्रेंड सर्कल से, परिवार के लोगों से मतभेद से बच के रहने हैं। अपने शरीर की क्षमता यानी ताकत से लेकर के अपनी बुद्धि और ताकतों का प्रयोग आपको सही जगह पे करना है। यह मंगल का तुला राशि का प्रवेश जिन लोगों से आपके रिलेशन खराब हो चुके थे वह ठीक हो जाएंगे। आपकी वाणी के क्षेत्र से रिलेटेड कोई काम है, इसके अलावा जो है संपत्ति से रिलेटेड क्षेत्र से कोई काम है, या फिर आप ब्रोकरेज से रिलेटेड या सरकारी कामकाज से रिलेटेड किसी काम में है, तो आपके सभी लोगों से जो मित्रवत संबंध समाप्त हो चुके थे वह मित्रवत संबंध पुनः आपके जीवन में रिटर्न होना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह मंगल के राशि परिवर्तन में जो है कन्या राशि वाले आपके परिवार के लोग जो आपको दबा रहे थे, आप कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, आप रिप्लाई करना चालू कर दीजिएगा। कोई बड़े निर्णय नहीं ले पाए थे, उन्हें निर्णय लेना चालू कर दीजिएगा और पैसे सेविंग होने चालू हो जाएंगे जो बहुत ही बुरे कंडीशन पे चल रहा था। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में जो है तृतीय घर के अधिपति होने के कारण आपके छोटे भाई बहनों को सपोर्ट मिल जाएगा। तृतीय संतान के फ्यूचर को लेकर के जो आप परेशान है वह ठीक हो जाएगा। पेट की समस्याएं, गले की समस्याएं भी आपके दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे थे वह निकल जाएंगे। कुछ लोग आपके नौकरी व्यवसाय में जो है आपको दबाने का कोशिश कर रहे थे, यह आपको इस प्रकार से पराक्रमी बनाएगा कि पराक्रम के दम पे अपनी ख्याति दूसरों के सामने साबित करिएगा और नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन के लिए बहुत अच्छे ऑफर भी साबित करने वाला रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि पंचम स्थान पे उच्चस्थ मकर राशि पे पड़ने के कारण उच्च शिक्षा, उच्च क्वालिटी के लोगों से संपर्क और इसके अलावा जो है सरकारी नौकरी से रिलेटेड बाधाओं को दूर करने वाला रहेगा।
ये लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ देगा। इन्वेस्ट के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। और आप सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रेम से विवाह के योगों में यह वृद्धि करने वाला रहेगा। मंगल आपकी कुंडली में क्योंकि अष्टम स्थान के अधिपति भी हैं, किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में आर्गुमेंट हुए, इसके अलावा फीलिंग में कमी आई और आप एक दूसरे से दूर चले गए, तो पुनः इस प्रकार के रिश्तों में सुधार आने चालू हो जाएंगे। कन्या राशि वाले, मंगल का 7वां दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ने के कारण संपत्ति बिकेगा, उससे धन की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार से इनकम टैक्स या सरकारी कामकाज में आपके जो पैसे या संपत्ति फंसे हुए थे वह बिक करके आय की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीवन साथी से सुखों के अलावा जो है धन की प्राप्ति के रास्ते भी चालू हो जाएंगे। इसके अलावा मंगल का जो है 8वां दृष्टि भाग्य स्थान पे विराजमान हो रहा है, अतः भाग्यशाली बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, छोटी छोटी यात्राओं का बड़ा लाभ देने वाला रहेगा। आप मेहनत कर रहे थे लेकिन आपके सीनियर आपको प्रमोशन नहीं दे पा रहे थे, वह प्रमोशन की स्थितियों को निश्चित तौर पर ठीक करने वाला रहेगा। कन्या राशि वाले फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है हनुमान जी के समक्ष उनके चरणों में जो है आप सिंदूर अर्पित कीजिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन लाल चंदन का तिलक जो है आप हनुमान जी के चरणों में लगाइए, उसी चरणों का चंदन जो है अपने मस्तिष्क पे लगाइए। अब ये भी ना हो पाएगा तो ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए, कम से कम पर डे 51 बार। कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे ना रास्तों को ठीक करने के लिए। तुला राशि वाले, जब मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे यानी कन्या से तुला में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के लग्न भाव पे विराजमान हो जाएंगे। तुला राशि वाले, मंगल आपके कुंडली में जो होते हैं वह धन स्थान के अलावा विवाह के सीधे कारक तत्व प्रभाव को देने वाले होते हैं। जब मंगल आपके कुंडली के लग्न भाव में आ जाएगा तो सर्वप्रथम यह क्रोधित बनाएगा, आलस्यपन की ओर लेकर के जाएगा, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपको बढ़ाएगा और मन में गलत प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला रहेगा, खास करके विपरीत लिंगी के तरफ। तो इन चीजों से बच के रहने हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी ग्रह होते हैं सभी के सभी का प्रभाव केमिकल रिएक्शन या दैविक शक्तियों के द्वारा पड़ता है। तो मेरा काम है आपको बताना। इसके अलावा मंगल आलस्यपन को आपको दूर करके रखना, क्योंकि आलसी बनाएगा। मंगल आपकी कुंडली में धन स्थान के अधिपति हैं और लग्न पे बैठ रहे हैं, जिसके द्वारा आपके सारे पैसे फंसे हुए आपको मिलेंगे और उससे आपके मान सम्मान में ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी। मंगल आपके कुंडली के द्वितीय स्थान के अधिपति हैं, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा, धन संचय होने के सभी रास्ते आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएंगे। आपके बड़े ऑर्डर्स नहीं पास हो पा रहे थे, आप डर डर के ठोकरें खा रहे थे, पिता के द्वारा सम्मान नहीं मिल पा रही थी, वह मिल जाएगा। नौकरी में परिवर्तन करना है, व्यवसाय में परिवर्तन करना है, लेकिन कोई चांस नहीं बन पा रहे थे, किसी प्रकार का संजोग नहीं बन पा रहा था, वह बनना चालू हो जाएगा। किसी कारण से अपने वाणी के दम पे, अपने पराक्रम के दम पे लोगों को दिल जीतना था लेकिन आप यह नहीं कर पा रहे थे, वह करने में सक्षम हो जाइएगा। और दांत की समस्या, पेट की समस्याओं को तो पहले ये दूर कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मंगल आपको मित्रों के द्वारा भी लाभ की प्राप्ति करवाएगा, उच्च शिक्षा की स्थितियों को बनाने वाला रहेगा। लगन का मंगल आपके ख्याति और सम्मान को तो बढ़ाएगा और बड़े बड़े पॉलिटिशियन लेकर के बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से संपर्क तो करवाएगा, लेकिन एक्टिविटी को बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है, मस्तिष्क पे और क्रोध पे नियंत्रण करके चलना है। मंगल का चौथा दृष्टि उच्चतम चतुर्थ स्थान पे पड़ रहा है, जिसका अर्थ यह होता है कि भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ दे देगा। माता से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों पे आपकी माता को आपको मनानी है, वो मान जाएंगी, और विवाह के लिए क्योंकि आपके घर वाले अगर नहीं मान रहे थे तो मानने चालू कर जाएंगे। मंगल की सातवीं दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ने के कारण आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग के व्यवसाय को यह ठीक कर देगा। विवाह के लिए उपयुक्त और अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, जीवन साथी के तरक्की के रोग खुलने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सातवें घर पे दृष्टि का मंगल का पड़ना यह साबित करता है कि आपको जो है व्यापार और नौकरी में अच्छे परिवर्तन के संजोग देंगे। मंगल की आठवीं दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ने के कारण जो है आपको खानदानी प्रॉपर्टी विवाद, ससुराल पक्ष मतभेद या डिवोर्स वगैरह से रिलेटेड बच के रहना चाहिए। हालांकि आप लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे मिल जाएगा, लेकिन एक बार विचार अवश्य करिएगा, क्योंकि लग्न का मंगल अचानक डिसीजन जो देता है मनुष्य को उग्रता की ओर और क्रोधित बना देता है। मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी के चरणों पर या तो आप गेहूं का भोग लगाइए और नहीं तो बेसन के लड्डू पर डे एक पीस चढ़ाइए। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लड्डू कोई भी रहे, बेसन की होनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले,
सर्वप्रथम आपको एक बात यह बता दूं कि मंगल जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर बैठ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले, आपको सर्वप्रथम अब पता है कि आपके मंगल लग्न के मालिक हैं और मंगल आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान यानी कारकत्व भाव के मालिक होते हैं। निश्चित तौर पे केंद्र का मालिक कहीं भी बैठ जाए शुभ फल देता है, परंतु षष्ठ स्थान का घर का मालिक कहीं भी बैठ जाए तो शुभ फल नहीं देता है ना। यहाँ पे एक तथ्य को समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए, द्वादश स्थान का मंगल आपको भौतिक सुख सुविधाओं की ओर व्यर्थ का कर्ज करवाएगा। वो गाड़ी हो, वाहन हो, बिना किसी रीजन से विदेश जाने की संभावना या विदेशों से रिलेटेड प्रोडक्टों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा और पैसे को खर्च कराने का प्रयास करेगा। केस मुकदमाओं में आपकी परिस्थितियों को यह खराब करने का प्रयास करेगा और यह मंगल द्वादश स्थान में बैठने के कारण सिर दर्द, नेत्र संबंधी समस्याओं को बढ़ाने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, ऐसी स्थितियों में किसी भी कंडीशन पे आपको बच करके रहना है इन सभी परिस्थितियों से, क्योंकि मंगल आपके कुंडली के लग्न के अधिपति हैं और लग्नेश जब द्वादश हो जाए तो कुछ निर्णय गलत हो सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि मंगल आपको अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करवाएगा, मान सम्मान की परिस्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा और आपके कठोर निर्णय ही आपके लिए लक्ष्य के एक कहीं न तो कहीं उम्मीद साबित होंगे, लेकिन आपको आलस्यपन को त्याग करके रखना पड़ेगा, अन्यथा इस सारे के सारे जो फल मैं बोल रहा हूं, भविष्यवाणी बोल रहा हूं, ये धरे के धरे रह जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में जो है तृतीय स्थान को देख रहा है उच्चतम दृष्टि से, जिसका अर्थ यह होता है सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, आपके चारों तरफ फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, ब्लैक मनी व्हाइट मनी मिलेंगे। ब्लैक मनी वाले सावधान रहिए, किसी प्रकार के आरोप में फंस सकते हैं। और इसके अलावा आपके पराक्रम स्थान पर दृष्टि, खानदानी प्रॉपर्टी बिक जाएगा और उससे जो है पैसे आप चुकाएंगे और कर्ज से मुक्ति के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे। मंगल का सातवां दृष्टि जो है वह अपनी स्वयं की राशि मेष के षष्ठ स्थान पे पड़ रहा है, जो बुरे से बुरे परिस्थितियों में शत्रु और कर्ज आपके सामने नहीं टिक सकते हैं। आप अपने जीवन में जो है कुछ लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे, वही लोग आपके फेवर में आकर के सामने वाले को आपकी कैपेसिटी को बताने के लिए निश्चित तौर पे आ जाएंगे, मतलब आपकी प्रभाव बढ़ेंगे। लेकिन बस आपको अपने लक्षणों पे, अपने खास करके कर्म क्षेत्रों पे ध्यान देना है, क्योंकि आपकी आदत होती है तुरंत क्रोधित हो जाना और उस समय या फिर भावुकता में गलत फैसले ले लेना, तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। मंगल की सातवें स्थान पे अष्टम दृष्टि विवाह के रिश्तों को बढ़ाएगा, पार्टनरशिपिंग को ठीक करेगा, विदेश यात्राओं के रास्तों को खोलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में जो है कलह से बचने की आवश्यकता रहेगी। मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और नहीं तो लाल सिंदूर जो है हनुमान जी के चरणों पर अवश्य अर्पित करिए। धनु राशि वाले, जब मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में यह आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। सर्वप्रथम धनु राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में जो होते हैं तृतीय स्थान के अधिपति होते हैं और आपकी कुंडली में मंगल जो होते हैं द्वादश के अधिपति होते हैं। निश्चित तौर पे अगर आपका पंचमेश और द्वादश आयेश हो जाए तो विदेश जाने की संभावनाओं में चार चांद लगा देगा। ये आपके बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपने चचेरा भाई या चाचाओं से बच के रहिएगा, बेवकूफ बना के ही कि तो आपको ठगा जा सकता है, ऐसे तो आपको ठगना बहुत ही कठिन होता है। इसके अलावा धनु राशि वाले, आपकी कुंडली में आय स्थान का मंगल बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं करेगा, धन ही आपको देने वाला रहेगा। विदेशों में ख्याति और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला हो जाएगा। पंचमेश आय स्थान पे चला गया, अर्थात लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो लाभ तो आपको दे देगा, अपने बुद्धि के दम पे फंसे हुए पैसे को आप निकाल लीजिएगा और यह आपको इतना एक्टिव बना देगा कि आपको मजबूरी में ही सही अपने काम जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। एक्चुअली कभी कभी जो आप कोढ़िया और आलस्यपन में आ जाते हैं ना, तो ये मंगल अबर नहीं आने देने वाला है कि क्योंकि सारे तरफ जब पैसे ही पैसे दिखेगा तो आप अपने खुद से मेहनत करना चालू कर दीजिएगा। जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे धनु राशि वाले, आपके लिए निश्चित तौर पर विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। द्वादश आय स्थान पर बैठा हुआ है, केस मुकदमाओं से विजयी हो जाएंगे, आप अपने घर की ओर निश्चित तौर पर जाने के काबिल हो जाइएगा। और मंगल क्योंकि आपकी कुंडली में द्वादश स्थान होकर के आय स्थान में बैठा हुआ है तो सिर दर्द, पेट संबंधी समस्याओं को तो ठीक करेगा ही, और ईश्वर जाने कहां से कर्ज की मुक्ति होगी, पर जबरदस्त कर्ज की मुक्ति होगी, इस बात की गारंटी है। मंगल द्वितीय स्थान को अपने चतुर्थ दृष्टि से उच्चतम भाव से देख रहा है, जो धन संचय कराने वाला रहेगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। कुछ लोग आपको डेमोलाइज या दबाने का कोशिश कर रहे थे, नहीं दबा पाएंगे, लास्ट में विजय आप ही की होगी।
धनु राशि वाले। मंगल के पंचम स्थान पे सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी पेंडिंग पड़ा हुआ था वह ज्वाइनिंग होकर के उसके सैलरी आने चालू हो जाएंगे, और प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा जो है यह मंगल आपको ज्ञानवान, बुद्धिमान और नीतिवान बनाने वाला रहेगा। मंगल का षष्ठ स्थान जो इनका कारकत्व तो होता है, आठवीं दृष्टि, शत्रु आपसे मित्रवत संबंध खुद करने लगने चालू हो जाएंगे, और इसके अलावा किसी प्रकार से नौकरी में टर्मिनेशन होने की स्थितियों में था तो वह बच जाएगा। फिर भी मंगल आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान को देखेगा, अतः पराक्रमी तो फील करिएगा, लेकिन बस अपने आय के स्रोतों को जो है सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, और भावुकता में आकर किसी को अपने पैसे मत दीजिएगा। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, ओम हन हनुमते मंत्र का 51 बार जाप करना है, और प्रत्येक दिन शाम के समय हनुमान जी के समक्ष जो है शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करना है, और उसमें थोड़े लाल सरसों आपको डाल देने हैं। मकर राशि वाले, जब मंगल तुला राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे आ जाएंगे। डियर मकर राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि मंगल आपकी कुंडली के आय स्थान के अलावा चतुर्थ स्थान के अधिपति होते हैं। यह बहुत बड़ा अपवाद हो जाता है, क्योंकि लग्न है शत्रु लगन, दुष्ट ग्रह से रिलेटेड, पापी ग्रह से रिलेटेड है, लेकिन इसमें मंगल कारक तत्व तो प्रभाव को देने वाले होते हैं। मकर राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपके ऊपर मंगल जब कर्म क्षेत्र में बैठेगा तो जो आपके व्यवसाय और नौकरी बंद हो चुके थे वह पुनः प्रारंभ होने की स्थितियों में आ जाएगा। आपके जीवन में आपके सीनियर अधिकारियों से, सरकार के लोगों से, पिता से, और दुनिया और सम्मान में जो ख्याति में कमी हुई थी ना, यह तालमेल जो खराब हुआ था ना, वह पुनः रिटर्न होना चालू हो जाएगा। मंगल आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान है, अतः मकर राशि वाले आप बहुत ही पराक्रमी फील कीजिएगा। जीवन में बैठने की अपेक्षा कुछ न तो कुछ करना है, इस पे फोकस करने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मंगल आपको क्या फल देने वाला है, मैं यह बता दूं कि मंगल जो है आपको आपके पद में पदोन्नति, प्रमोशन और मनचाहा स्थानांतरण के योग लेकर के जाने वाला रहेगा। क्योंकि तुला राशि में मंगल थोड़ा सा असहनीय होता है, अतः सीनियर अधिकारियों से अपनी पर्सनल बातों को शेयर मत करिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले, जब मंगल तुला राशि में जाएंगे तो आय स्थान के अधिपति होने के कारण आपके आय के संजोगों को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है आप जितना मेहनत करिएगा उतने आय को बढ़ाने वाला रहेगा। किसी प्रकार का कोई सीनियर अधिकारी या कुछ लोग आपकी बातों से उनको आर्गुमेंट में थोड़े बुरे लग गए थे, तो आप पुनः उसको ठीक ठाक करके अपनी स्थितियों को सुधार करने वाले रहिएगा। मंगल की लगन पे चतुर्थ दृष्टि पराक्रमी बनाएगा, उच्च स्तरीय लोगों से संपर्क करवाएगा, पॉलिटिक्स हो या प्रशासनिक क्षेत्र में ख्याति को बढ़ाएगा, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपके अंदर ज्ञान और बुद्धि का पुनः निर्माण करने वाला रहेगा। क्योंकि आपको किस प्रकार से चलने हैं, इस प्रकार की परिस्थितियों से जो है मंगल आपको बचाने वाला रहेगा। मकर राशि वाले, मंगल की सातवीं दृष्टि जो है स्वयं की राशि चतुर्थ स्थान यानी चौथे घर पे पड़ रहा है, अतः यह आपके माता और पिता के स्वास्थ्य को तो ठीक कर देगा। खानदानी प्रॉपर्टी जो विवाद में चल रहा था वह बिक जाएगा और उससे पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं कि वाहन मिल जाए या संपत्ति मिल जाए, नहीं मिल पा रहा था, यह निश्चित तौर पे मकर राशि वाले आपको मिल जाएंगे। मकर राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में पंचम स्थान को अपनी 8वीं दृष्टि से देखेगा, जो खास करके टेक्निकल के फील्ड में, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के फील्ड में, इंश्योरेंस के फील्ड में, इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज के फील्ड में बड़ा लाभ देने की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। जब आयस कर्मेश हो जाए तो आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आय की प्राप्ति होगी। जब आयस कर्मेश हो जाए तो इंसान अपने जीवन में खुद का इतिहास खुद रचता है। ये लाभकारी समय रहने वाला बहुत अच्छा है। फिर भी मकर राशि वाले मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। प्रत्येक दिन जो है आप हनुमान जी के समक्ष लाल बादाम के दाने सिर्फ और सिर्फ 5 दिसंबर तक चढ़ाइए ना, लाभ कितना मिलता है गारंटी है कि बहुत लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, जब मकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम आपको यह बता दूं, मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम यानी तृतीय घर का और इसके अलावा कर्म क्षेत्र यानी 10वें घर का अधिपति होता है। जब तृतीयेश और कर्मेश भाग्येश हो जाए, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाए, समगृही राशि हो जिसमें मनुष्य को बस थोड़ा सा अपने आलस्यपन,
पराये लोगों से बच करके और गलत आदतों से अगर बच के मनुष्य रह ले तो ये लाभ नहीं देगा तो क्या देगा। कितनी बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जब मंगल भाग्य स्थान पे आपका विराजमान हो जाएगा तो सर्वप्रथम आपके पराक्रम, आपकी ख्याति, आपकी बुद्धिमत्ता और सम्मान जग जाहिर होने चालू हो जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में बैठेगा, कर्म का मालिक भाग्य स्थान में बैठेगा। आप जितना नए नए कामों के लिए एफर्ट लगाएंगे, आप जितना नए नए कामों के लिए मेहनत करिएंगे, उतने अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा और आपका भाग्य उतना ही साथ देना भी चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब मंगल भाग्य स्थान में बैठेगा तो आपकी कुंडली के तृतीय घर के अधिपति हैं, अर्थात आपके खानदानी संपत्ति जो बिक नहीं पा रही थी वह बिक जाएंगे। कोई बड़े घर के लोग या किसी प्रकार के बड़े सीनियर अधिकारी आपके संपत्ति से रिलेटेड विवाद में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, वह स्वयं छूमंतर हो जाएंगे और उनसे धन की प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसे तो कुंभ राशि वाले, भावुकता और दयालु स्वभाव आपका सबसे बड़ा संपत्ति होता है, लेकिन इस बार आप भावुकता के अलावा पराक्रमी महसूस करके अपने कामों को निकालने वाले रहिएगा। कुंभ राशि वाले, मंगल का चौथा दृष्टि द्वादश स्थान पे उच्च का पड़ रहा है, जो आपको कर्ज के मुक्ति के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कुंभ राशि वाले, चौथा दृष्टि द्वादश स्थान पे पड़ने के कारण विदेश जाने में डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम, किसी प्रकार की अस्थिरताएं जो हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आपके रिश्तेदारों के पास, आपके भाइयों के पास जो आपके पैसे फंसे हुए थे, और इसके अलावा जो है आपकी ख्याति और सम्मान में जो कमी हो रहा था वह रिटर्न होना चालू हो जाएगा। मंगल कर्म क्षेत्र के अधिपति हैं, तो जो लोग बहुत दिनों से नौकरी व्यवसाय के लिए परेशान थे कि अब मेरा नहीं होगा, वह होने की संभावनाएं बन जाएंगी। आपके पिता के कर्म क्षेत्रों में दिक्कत हो रहा था, पिता के स्वास्थ्य में खराबी हो रही थी, तो वह ठीक होने की स्थितियों में उत्पन्न हो जाएगा। पिता के द्वारा संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, पिता के द्वारा उच्च प्रकार के लोगों के संपर्क हो सकते हैं, और पिता के द्वारा जो है आपको बड़े बड़े ऑफर्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा मंगल का पराक्रम स्थानीय तीसरे घर पे सातवां दृष्टि जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं करेगा। तृतीय संतान की तरक्की के अलावा इतना जबरदस्त आप पराक्रमी फील कीजिएगा कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में अपनी एक्टिविटी को मजबूत कर लीजिएगा। मंगल का चतुर्थ स्थान पे अष्टम दृष्टि भूमि मकान वाहन संपत्ति को तो बढ़ाएगा, लेकिन घरेलू कुछ उलझनों को उत्पन्न करेगा, माता से विवाद करवाएगा या संपत्ति विवाद करवाएगा। तो आपको मैनिपुलेट करके चलना है, लोगों को थोड़ा सा दिमाग से चलना है, तभी आप मंगल के फल को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। फिर भी मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को जो है आपको किशमिश के भोग लगाने हैं 8 पीस, और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। कुंभ राशि वाले, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले, जब मंगल आपकी कुंडली में अष्टम स्थान तुला राशि में रहेंगे तो आपके लिए यह थोड़ा शुभ संकेतक फल नहीं रहेगा। ऐसे तो देखिए मीन राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के अलावा जो होते हैं धन के मालिक होते हैं। इन दोनों स्थान का स्वामी कहीं भी बैठ जाए तो शुभ फल देता है, निश्चित तौर पे शुभ फल देगा। लेकिन केस मुकदमा, ससुराल पक्ष से विवाद, संपत्ति विवाद, किसी प्रकार के आरोपों में बचना है, किसी को धन नहीं देना है, किसी के गारंटर नहीं बनने हैं, इन सभी प्रकार की समस्याओं से बचते हैं। तब अब आप भावुकता में आकर के पुनः रिलैक्स मोड में आकर दूसरों की सहायता कीजिएगा तो फिर यही ना होने वाला रहेगा। इसलिए आपको यह बात का ध्यान देना पड़ेगा मीन राशि वाले। इसके अलावा मीन राशि वाले, मंगल जो है आपकी कुंडली में धन का मालिक होकर के और भाग्य का मालिक अष्टम में हो गया, यानी ये किसी ऐसे लोगों से संपर्क करवा सकता है या आपके सीनियर अधिकारी आपके खिलाफ षड्यंत्र करके आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी चालाकी रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मंगल प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा, धार्मिक कृत्य होंगे, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, लेकिन इसकी संभावनाएं थोड़ी कम रहने वाली रहेगी। मंगल सातवीं दृष्टि से स्वयं की राशि मेष को द्वितीय स्थान पे देख रहा है, जो धन संचय कराएगा, अच्छे अच्छे रिश्ते विवाह के लिए आएंगे, वाणी में कठोरता मिलेगा। कुछ लोग आपको जो है डोमिनाइज्ड और परेशान कर रहे थे, तो अपनी वाणी के दम पे उस दूसरों को दिखाइएगा कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी और क्या कैपेसिटी है। मंगल की तीसरे स्थान पे अष्टम दृष्टि पराक्रमी बनाएगा, सरकारी कामकाज से लाभ देने वाला रहेगा। लेकिन जब तक आप आलस्यपन को नहीं त्यागिएगा, जब तक आप बुद्धिमत्ता से नहीं चलिएगा, खुद पे इंडिपेंडेंट होने का कोशिश नहीं करिएगा, तब तक मंगल दिक्कत कर सकता है। 5 दिसंबर तक मंगल के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को चंदन की तिलक अवश्य लगाइए। स्त्रियां हैं तो चरणों पे लगाइए और उसी तिलक को अपने मस्तिष्क पे लगाइए, और प्रत्येक दिन हनुमान जी को पीले लड्डू यानी लड्डू बेसन के अवश्य चढ़ाइए, नीड है आपके लिए।
प्रिय दर्शकों, 22 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक मंगल अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। इसका प्रभाव किसकी क्षेत्र के ऊपर और मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप होंगे संतुष्ट। तो आप हैं मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।